नमस्कार, आपका स्वागत है इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में, उससे पहले रुक कर लेते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। नई दिल्ली में सामान्य लोगों के लिए खुला प्रगति मैदान मेला। झारखंड पवेलियन में लग रही भारी भीड़। फैब्रिक पर ट्राइबल पेंटिंग की ज्वेलरी को लोग कर रहे पसंद। लखीसराय में चंकी प्रेमी ने परिवार के 6 सदस्यों को मारी गोली। 2 लोगों की घटनास्थल पर हुई मौत। 4 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी। सर्किट हाउस क्षेत्र में लूटपाट की योजना बनाते 6 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से पिस्टल बरामद। पुलिस ने अपराधियों को पहुंचाया जेल। वैशाली में छठ के दौरान पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद। नाराज होकर पड़ोसियों ने कर दी फायरिंग। घटना में 3 गंभीर रूप से घायल। और समस्तीपुर में सोमवार को अर्घ के दौरान डूबने से एक व्यक्ति की हुई मौत। क्षेत्र में मातम का माहौल। मृतक के परिजनों ने की 5 लाख रुपए मुआवजे की मांग। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की और विस्तार में। 20 नवंबर को देश विदेश प्रदेश सहित गांव कस्बों से लेकर शहरों तक आदि शक्ति सूर्यदेव की उपासना का महापर्व छठ पूजा का समापन हो गया है। छठ पूजा नहाय खाए से लेकर डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य को जल अर्पण कर लगातार 4 दिनों तक पूजा होती है। इसमें बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए छठ पर्व करने वाले उपवास रहते हैं और वहीं खासकर बिहार और झारखंड में इस पर्व का बहुत महत्व है। इस पर्व में परिवार के लोग ही नहीं बल्कि आसपास के लोग भी शामिल होते हैं। सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर पूजा अर्चना के लिए व्रती पूरे परिवार के सदस्यों के साथ घाट पर पहुंचती है। इस दौरान प्रदेश के अलग अलग जिलों से छठ पूजा की बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें श्रद्धा के महासंगम में हर कोई डुबकी लगाता हुआ नजर आया। छठ पूजा के अंतिम और चौथे दिन छठ व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया। उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ लोगों ने जन कल्याण की कामना भी की। साथ ही इस महापर्व का समापन किया गया। अपनी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में किस तरह से छठ महापर्व को मनाया गया है। 20 नवंबर को देश विदेश और प्रदेश सहित गांव और कस्बों में भी इस महापर्व को मनाया गया है। वहीं आपको बता दें कि छठ पूजा नहाय खाए से लेकर डूबते हुए सूर्य और उगते सूर्य को जल अर्पण कर लगातार 4 दिनों तक ये पूजा की जाती है और इसमें बिना अन्न और जल ग्रहण किए हुए छठ पर्व करने वाले उपवास रखते हैं। अब वहीं आपको बता दें कि जो छठ पर उपवास करने वाली महिला है वो अपने परिवार के साथ इस पूजा को संपन्न करती है। सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद पूजा का समापन होता है। वहीं सिर्फ परिवार के लोग नहीं, आसपास के लोग भी जो हैं इस पूजा में शामिल होते हैं। हर बार काफी उत्साह के साथ मनाया जाता है। अलग अलग राज्यों से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जहां पर जो लोग वहां पर बनाते हुए नजर आ रहे हैं, बड़े उत्साह के साथ छठ पूजा करते नजर आ रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि ये जो छठ महापर्व का पूजा है सूर्य को अर्घ देकर, डूबते सूर्य को अर्घ देकर मनाया जाता है। वहीं इस पर्व में परिवार के लोग ही नहीं बल्कि सभी लोग शामिल होते हैं। वहीं सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर पूजा अर्चना के लिए व्रती पूरे परिवार के सदस्यों के साथ घाट पर पहुंचती है। अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप घाट पर सभी परिवारजनों के साथ महिलाएं जो है घर की पहुंची हैं और पूजा कर रही हैं। अलग अलग क्षेत्रों की ये तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। दुमका से है पहली तस्वीर जो अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बैरमूर से है दूसरी तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, जहां पर लोग पूजा कर रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर खलारी से है और चौथी तस्वीर जो आप देख रहे हैं जहां पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, मुंगेर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। 5वीं तस्वीर जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वह कामतारा से आपकी स्क्रीन पर हम पहुंचा रहे हैं, जामतारा से हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये तस्वीरें सीधे, जहां पर ये जो लोग हैं घाट पर पहुंचे हैं, पूजा कर रहे हैं परिवार के साथ। और वहीं आखिरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं जमशेदपुर से सीधी आ रही है, जहां पर लोग भारी मात्रा में घाट पर पहुंचे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। सूर्यदेव की अर्घ देकर आज ये पूजा का समापन किया गया है। अलग अलग क्षेत्रों से हम आपको तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।
औरंगाबाद के पौराणिक और ऐतिहासिक भगवान भास्कर की नगरी देव में तकरीबन 10 लाख से ऊपर श्रद्धालुओं ने अपना दूसरा अर्घ कुष्ठ निवारण तालाब में भगवान भास्कर को समर्पित किया। वहीं आपको बता दें कि औरंगाबाद के सूर्य नगरी देव में स्थित पवित्र सूर्य कुंड में लाखों की संख्या में व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को सोमवार को अपना दूसरा अर्घ अर्पित किया। वहीं छोटे से इस कुंड के चारों तरफ मानो श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा था। हर कोई इस फिराक में था कि वे जल्द से जल्द कुंड तक पहुंचे और धार्मिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण इस कुंड में डुबकी लगाकर भगवान भास्कर को अपना अर्घ अर्पित कर सके। वहीं गौरतलब है कि देव में छठ पूजा का अनुष्ठान करने का एक अलग ही महत्व है। ऐसी मान्यता है कि भगवान सूर्य यहाँ साक्षात विराजमान है और जो कोई भी सच्चे मन से यहाँ आकर छठी मैया की पूजा आराधना करता है, भगवान उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। छठ महापर्व पर देश प्रदेश में काफी धूमधाम से मनाया गया। वहीं आपको बता दें कि 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व को लोग आस्था के साथ मनाते हैं। वहीं उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही इस महापर्व को समाप्त करते हैं। इस अवसर पर साहिबगंज जिले में भी छठ घाटों पर छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो है श्रद्धालु घाट पर पहुंचे हैं महापर्व को मनाने, सूर्य को अर्घ देने। वहीं इस अवसर पर साहिबगंज एसपी नौशाद आलम ने मुक्तेश्वर धाम घाट पर उगते सूर्य को अर्घ दिया। घाटों पर सभी व्रतियों ने पहुंचकर सूर्य को अर्घ दिया। वहीं अपने परिवारजनों के साथ, बता दें आपको, सिर्फ परिवार नहीं, आसपास के कई लोग घाट पर पहुंचे हैं इस महापर्व का लुत्फ उठाने। साथ ही सूर्य को अर्घ देकर इस महापर्व का समापन किया गया है। उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही महापर्व छठ का समापन 20 नवंबर को हुआ। इस दौरान सोमवार की सुबह सुबह घाटों पर छठ व्रतियों का सैलाब उमड़ा और पूरे विधि विधान के साथ उगते भगवान सूर्य को अर्घ दिया गया। इसी के साथ 4 दिवसीय महापर्व छठ पूरा हो गया है। इन 4 दिनों में घाटों पर भक्तों की भीड़ देखने को मिली। घाट के चारों तरफ छठ के गीतों से श्रद्धालुओं का मन भक्ति में लीन हो गया। बता दें कि देश भर में छठ पर्व की धूम देखने को मिल रही है। वहीं राजधानी रांची में भी इसकी धूम देखी गई है। रायपुर में, रांची में रांची में छठ महापर्व की धूम देखी गई है, जहां पर लोगों ने बड़ा उत्साह के साथ इस महापर्व को मनाया है। वहीं आपको बता दें कि आज सूर्य को अर्घ देने के बाद इस छठ महापर्व का समापन किया गया है। वहीं रांची में भी बड़ी धूमधाम के साथ ये जो महापर्व है आज मनाया गया है छठ का, और जो व्रतियां हैं वह घाट में पहुंचकर सूर्य को अर्घ दे रही है। उनके साथ उनके परिवार वाले भी जो हैं घाट पर पहुंचे हैं। साथ ही कई लोग घाट पर इस महापर्व का लुत्फ उठाने पहुंचे हैं। 4 दिनों तक चलने वाले लोग आस्था के महापर्व छठ का उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही समापन हो गया है। इस अवसर पर साहिबगंज जिले में भी छठ घाटों पर छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही। वहीं इस अवसर पर साहिबगंज एसपी नौशाद आलम ने मुक्तेश्वर धाम घाट पर उगते सूरज को अर्घ दिया और भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हुए जिले वासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की और डाला भी धोया। वहीं आपको बता दें कि उपायुक्त ने नगर थाना क्षेत्र के मुक्तेश्वर घाट, शकुंतला सहाय घाट, ओझा टोली घाट और घानन घाट का भ्रमण कर विधि व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। छठ का महापर्व रहा, जहां पर लोगों ने उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही इस महापर्व को समाप्त किया। आपको बता दें कि इसी अवसर पर साहिबगंज के जिले में भी छठ घाटों पर छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जो स्क्रीन पर आप साफ देख सकते हैं। साथ ही इस अवसर पर साहिबगंज के जो एसपी नौशाद आलम है वह मुक्तेश्वर धाम घाट पर पहुंचे। उगते सूरज को उन्होंने अर्घ दिया और भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हुए जिले वासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की।
बोकारो जिला में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का 4 दिवसीय अनुष्ठान हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया है। छठ पूजा के अंतिम और चौथे दिन छठ व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। वहीं उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ लोगों ने जन कल्याण की कामना की, साथ ही इस महापर्व को समापन किया। सुबह के अर्घ्य को देने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ छठ पूजा घाटों पर दिखी। वहीं बता दें कि रविवार शाम और सोमवार सुबह व्रतियों और श्रद्धालुओं ने शहर के कई छठ घाटों पर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। शहर के चारों ओर छठ मैया के गीतों की धुन सुनाई देती रही। बिहार के सभी जिलों में लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया गया। सुपौल जिले में भी महापर्व छठ शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। वहीं जिला प्रशासन की सजगता से कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। वहीं छठव्रती युवा और बच्चों ने उमंग का उत्साह देखने को मिला। हमारे संवाददाता विजय कुमार गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महापर्व छठ बिहार से पूरे जिले में जो है धूमधाम से मनाया जाता है। सुपौल जिले में भी जगह जगह नदी, तालाब, घाटों पे छठ पर्व के लिए लोग बहुत ही विधि व्यवस्था को सुनिश्चित करते हुए मनाया। मैं अभी मौजूद हूँ सुपौल शहर के गांधी मैदान के घाट पे, जो शहर के मुख्य पॉइंट पे आता है। उस जगह यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा एसडीओ सुपौल, डीएसपी सदर सुपौल के द्वारा भी हर हमेशा मॉनिटरिंग की जा रही है विधि व्यवस्था को लेकर के। जहां जहां भी जिस घाट पे जो संवेदनशील घाट है उस जगह एनडीआरएफ की टीम को जो है बहाल किया गया है, जो हर हमेशा नदी और घाटों में गोता लगा करके विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगे हुए हैं। किसी प्रकार कोई अप्रिय घटना न हो, इसकी देखरेख में लगे हुए हैं। अभी जो सुपौल के गांधी मैदान घाट पे हूँ, यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तगण की उमड़ी हुई है भी, और जो है जो छठ व्रती हैं उनकी एक अलग ही उमंग देखने को मिल रही है। मैं आपको बताते चलूं, यह छठ पर्व 4 दिनों की होती है। पहला नहाय खाए होता है, दूसरा खरना होता है, और खरना के बाद 36 घंटे छठ व्रती निर्जरा उपवास में रह करके अस्त सूर्य को अर्घ्य देती है और सूर्योदय को अर्घ्य देती है। आइए मैं आपको मिलाता हूँ और बात करते हैं सुपौल एसडीओ से और सुपौल डीएसपी से, जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं घाटों का, और कुछ छठ व्रती श्रद्धालु जो हैं उनके परिजन हैं, उनसे ही बात करते हैं कि क्या विधि व्यवस्था रही। नहीं, सब ठीक है। कल भी हम लोगों का सुबह से कल शाम से हम लोग घूम रहे थे। विधि व्यवस्था के लिए सारा कुछ सब ठीक ठाक है। हर जगह मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की डिप्लॉयमेंट है, हर जगह दिख रही है। और अभी भी सुबह से लोग लगे छठ की हार्दिक शुभकामनाएं, शांतिपूर्वक मना रहे हैं। शांतिपूर्ण छठ व्यवस्था है, क्या कहीं कोई त्रुटि नहीं, कहीं सब ठीक। हम लोगों ने प्रयास किया था कि जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट घाट है, जहाँ खतरे की संभावना हो सकती है, वहाँ हम लोग अपना पूरा मजिस्ट्रेट कल से लेकर आज तक बहुत ही अच्छा रहा। बिहार का ये सबसे बड़ा पर्व है छठ, आस्था का बहुत ही बड़ा पर्व है छठ होता है ना। हाँ। तो छठ में छठ व्रती को भी मदद आप लोग करते हैं। हाँ, तो उसमें कैसा अनुभूति महसूस होता है? बहुत ही अच्छा फील होता है। मतलब सब पानी में खड़े रहते हैं, रात से स्टार्ट हो जाती है, जब सूर्योदय तब नहीं होता तब तक उसके सब सूर्योदय में फिर जल चढ़ाते हैं। हम साथ में साथ होते हैं, उनके लिए भी जल चढ़ाते हैं, उन पर भी, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। ऐसा पता चलता है कि बहुत ही नियम निष्ठा का पर्व होता है, 4 दिन तक होता है, खाना होता है, वो भी एक त्योहार है, और बहुत जो है नियम निष्ठा के साथ होता है। हाँ, इसलिए कि आपको लहसुन प्याज आप नहीं खा सकते हैं, खाने पे भी आपको कंट्रोल करना पड़ता है। क्या नाम है? यशराज। छठ 4 दिन का सुनते हैं होता है, तो इसमें क्या कष्ट आप लोग को अनुभूति होता है? कष्ट नहीं होता है, खुशी होता है। छठ पर्व बहुत अच्छे से मनाते हैं, हर्षोल्लास से मनाते हैं। छठ बहुत ही अच्छे महापर्व है हम हिंदुओं के लिए। नहीं, जैसा सुनते हैं कि खरना के बाद 36 घंटे आप लोग को निर्जरा रहना पड़ता है, तो इस दौरान तो कुछ जो है तकलीफ तो महसूस होती है? नहीं, कुछ तकलीफ महसूस नहीं होती है। सब भगवान के प्रति श्रद्धा रहती है, भगवान पे आस्था रहती है, इसलिए कुछ तकलीफ नहीं होती है। बहुत खुशी होता है। क्या नाम हुआ आपका? रूही।
अच्छा अनुभव करते हैं। बहुत ही खुशी होती है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही उल्लास रहता, उमंग रहता है कि छठ पर्व आएगा। अभी आपने सुना जो सुपौल गांधी मैदान घाट की जो हमने आपको दिखाया, एक ग्राउंड रिपोर्ट है कि जिसमें छठ व्रती यह कह रही हैं कि मुझे बहुत ही ज्यादा उमंग महसूस होती है, किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं होता है, 36 घंटे निर्जरा उड़ाती है, फिर भी वे अपने आप को भगवान के प्रति इतने संलिप्त है उनकी आस्था के प्रति तो उन्हें एक जरा सा भी कष्ट की अनुभूति नहीं होती है। अभी मैं मौजूद हूँ सुपौल सदर के पुरानी दुर्गा स्थान। यह वो दुर्गा स्थान है जिसमें लोग की ऐसा मान्यता है कि यहाँ जो भी भक्तगण आते हैं उनकी इच्छा पूर्ण होती है, उनका कर्तव्य होता है। आपको बताते चले, छठ व्रती सूर्योदय को अर्घ देने के बाद इस पुरानी दुर्गा स्थान में आकर के पूजा अर्चना करती है, उसके बाद वो अपने घर को जाती है। आज आपको मैंने दिखाया कि एसटीओ सुपौल और डीएसपी सुपौल ने कहा कि छठ घाटों की व्यवस्था सुदृढ़ है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से हर घाटों पे पुलिस बल की तैनाती है कि किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना न हो। वहीं छठ व्रती से हमारी जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि यह जो 36 घंटे का उपवास होता है, इस उपवास में भी उसे एक जो है शक्ति प्रदान होती है, जिसके चलते उसे यह 4 दिन का पर्व करने में कहीं से भी शारीरिक कष्ट नहीं होती है, बल्कि एक अलग वही हमने कुछ युवाओं से बातचीत किया। युवाओं ने भी बोला ये छठ पर्व में मैं अगर जो घर में रहता हूं तो अपने मम्मी का मदद करता हूं, अपने भाभी का जो भी छठ व्रती है उनकी जो है ना जो भी क्रियाकलाप होती है उस टोटल क्रियाकलाप में उनकी भागीदारी रहती है। उन सब में भी एक अलग तरह का उमंग देखने को मिला। सुपौल साधना न्यूज के लिए विजय कुमार गुप्ता। दिल्ली का प्रगति मैदान मेला अब सामान्य लोगों के लिए खोल दिया गया है। मेले में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं मेले के फोकस स्टेज में एक झारखंड पैवेलियन में काफी भीड़ है। लोग झारखंड प्रदेश की जानकारी के साथ साथ उत्पादों की भी खरीदारी कर रहे हैं। झारखंड पैवेलियन में ही परितत्व हैंडमेड ज्वेलरी की स्टॉल पर खासी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं परितत्व की स्टॉल पर फैब्रिक पर ट्राइबल पेंटिंग की ज्वेलरी की बिक्री की जा रही है। वहीं परितत्व की फैब्रिक ज्वेलरी जितनी पसंद की जा रही है उससे ज्यादा लोग स्टॉल संचालक और परितत्व की काजल नंदी की कहानी में दिलचस्पी लेते दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। लखीसराय जिले के कवैया थाना क्षेत्र के पंजाबी मोहल्ला में प्रेम प्रसंग मामले में एक सनकी प्रेमी युवक ने एक ही परिवार के 6 सदस्यों को गोली मार दी है। वहीं जिसमें 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है और 4 व्यक्ति जख्मी हो गए हैं। बता दें कि चारों व्यक्तियों को सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। और बताया जाता है कि इस घटना में पंजाबी मोहल्ला ग्राम निवासी राशि भूषण झा के पुत्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। वहीं परिवार के 4 अन्य सदस्य इस घटना में गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिनको सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। वारदात सामने आई है जहां पर परिवार पर हमला कर दिया गया है। आपको बता दें कि सनकी आशिक ने परिवार के 6 लोगों को गोली मार दी, जिसमें 2 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई है। खबर लखीसराय से है जहां पर एक सनकी आशिक ने परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें परिवार के लोगों पर गोली मार दी और गोली मारने के बाद 2 लोगों की हत्या हो गई है। वहीं बाकी के लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में रेफर करा दिया गया है। ये घटना बताई जा रही है लखीसराय से, जहां पर एक सनकी आशिक ने आक्रोशित होकर प्रेमी के घर वालों पर हमला कर दिया। 6 लोग परिवार में थे जिन पर सनकी आशिक ने हमला कर दिया और हमले के बाद बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं बाकी जो हैं घायल है गंभीर रूप से, जिन्हें अस्पताल में रेफर कर दिया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस जो है आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
सनकी आशिक के परिवार के लोगों पर हमला कर दिया। उसने आक्रोशित होकर प्रेमी के परिवार वालों पर हमला किया है। आपको बता दें कि ये हमले में परिवार के 2 लोग जो हैं उनकी मौके पर मौत हो गई है, वहीं बाकी लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। वहीं पुलिस जो है इस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। मामला बताया जा रहा है लखीसराय का, जहां पर सनकी आशिक ने मानसिक संतुलन खोकर प्रेमी के घर वालों पर गोलीबारी कर दी और ताबड़तोड़ गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं बाकी के लोग जो हैं गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अंतर्गत पंजाबी मोहल्ला में गोली मारने की घटना हुई है। एक ही परिवार के 6 आदमी को गोली मारी गई है और आशीष चौधरी एक लड़की से प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था और ये मामला 2-3 साल से चल रहा था। लड़की पक्ष इसके लिए तैयार नहीं हुआ। 8-10 दिन पहले भी इस मामले को लेकर आपस में विवाद हुआ था और आशीष चौधरी के द्वारा आज अर्घ समाप्ति के बाद जब ये लोग घर वापस आ रहे थे, घर के पास ही गली में बारी से गोली मारी गई। 2 ब्रॉडेड आए थे यहाँ पे और 4 जख्मी हैं। चारों की स्थिति बहुत ही नाजुक, मेजर इंजरीज है, सारे को बुलेट इंजरीज है। पीएमसीएच पटना 2 लोगों की मौत हो गई है। ब्रॉडेड ही आए थे अस्पताल में, दोनों वो ब्रॉडेड ही आए थे। 4 घायल हैं, लेकिन चारों की स्थिति बहुत ही नाजुक। हमने यहाँ पे फर्स्ट एड सारा कुछ कर दिया, ट्राइगेशन कर। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। बिहार के नालंदा जिला के भागन बिघा ओपी थाना क्षेत्र इलाके के मोरा तालाब छठ घाट पर उस वक्त अचानक अफरा तफरी मच गई जब अचानक 2 महिला चोर की चोरी के आरोप में भीड़ में शामिल स्थानीय श्रद्धालुओं की तरफ से पीछना शुरू कर दिया। दरअसल मोरा तालाब छठ घाट पर अपने परिवार के संग छठव्रती महिला अर्घ दे रही थी। इसी दौरान भीड़ का फायदा उठाते हुए महिला चोर की सक्रिय गैंग की तरफ से मेले में आए हुए व्रतियों के गले में पहने हुए सोने की चेन और मंगलसूत्र पर हाथ साफ कर दिया। बता दें कि दर्जनों छठव्रतियों और श्रद्धालुओं के गले की सोने की चेन और मंगलसूत्र महिला चोर ने चुरा लिए थे, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने महिला की जमकर पिटाई कर दी। इस घटना में पीड़ित ने ओपी थाना पहुंचकर पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। वहीं थाने में फरियाद लेकर पहुंचे फरियादियों ने भी पुलिस के सामने ही दोनों महिला चोर की जमकर पिटाई कर दी। बता दें कि दोनों महिला चोर ने करीब 50 लाख के सोने के आभूषण पर हाथ साफ कर लिया है। छठव्रती छठ महापर्व मनाने पहुंची थी घाट पर, जिस दौरान ये घटना घटित हुई है, जहां पर कुछ महिलाओं ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, श्रद्धालुओं को इसकी भनक लगी तो श्रद्धालुओं ने उन चोरी करती हुई महिलाओं को सरेआम पीट दिया। वहीं आपको बता दें कि करीबन 50 लाख की लूट इन महिलाओं ने की। छठ व्रतियों के गले से सोने की चेन और मंगलसूत्र चुरा लिए उन्होंने, जिस पर आक्रोशित हुए श्रद्धालु। थाना में मेला लगा हुआ है। क्या चीज का मेला लगा हुआ है? चैन स्नैचिंग जिनका जो पीड़ित हैं उनका मेला लगा हुआ है। कितने लोगों का स्नैचिंग हुआ, कितना तय? हमको लगता है कम से कम 50। बिहार के समस्तीपुर जिला में दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के नगरनामा पंचायत के वार्ड 5 में स्थित पोखर में सुबह के अर्ध के दौरान नहाने से डूबकर एक युवक की मौत हो गई है। वहीं 2 युवक को एनडीआरएफ और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतक की पहचान नगरगामा निवासी किशुनजीत दास के पुत्र कुमोद कुमार के रूप में हुई है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को सुबह के अर्घ के दौरान युवक को टोली पोखर में स्नान कर रहे थे और अधिकांश लोग पोखर से लौट चुके थे। इसी दौरान स्नान कर रहे युवक की डूबकर मौत हो गई है। वहीं मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं जिला स्थायी समिति सदस्य सुरेंद्र सिंह ने मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा समेत अन्य सरकारी सुविधा देने की मांग की है। वैशाली जिले के अमृतपुर गांव में घर के बाहर पटाखा फोड़ने से मना करने पर बदमाशों ने 3 लोगों को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। तीनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर में भर्ती कराया है, जहां से तीनों को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। घटना वैशाली थाना क्षेत्र के अमृतपुर गांव की है, जहां छठ पूजा की शाम पटाखे जलाने को लेकर पड़ोसी से विवाद हो गया, जिसके बाद गाली गलौज होने लगी और जब गाली देने से मना किया गया तो दूसरे पक्ष ने अवैध हथियार से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसी दौरान 3 लोगों को गोली लग गई है और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके से पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं।
तो फिलहाल इस कार्यक्रम में हमारे साथ बस इतना ही। मैं नाज शर्मा आप से लूंगी विदा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।